यूक्रेन ने क्रीमिया विजय ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव की तातार स्पेशल फोर्सेस ने रात के अंधेरे में क्रीमिया पर गुरिल्ला हमला किया और यूक्रेन का दावा है कि हमला कामयाब रहा। क्रीमिया की जंग अब एक अलग ही स्वरूप लेने की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की समर्थक तातार मुस्लिम फोर्स के खिलाफ पुतिन ने कादिरोव के चेचन मुस्लिम लड़ाकों को उतारने का प्लान तैयार किया है। दोनों तरफ से मुस्लिम लड़ाकों को उतारने के पीछे एक बड़ा मकसद है। देखिए क्रीमिया पर हमले कैसे किया गया और पुतिन इससे निपटने के लिए क्या प्लान तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन की ऑपरेशन क्रीमिया विजय का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण में क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया, उसके युद्धपोत और सबमरीन तबाह कर दिए। इसके साथ ही रूस के एयरबेस पर अटैक किए गए, लेकिन अब ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, यानी ऑपरेशन क्रैब ट्रैप। सत्ताईस सितंबर की सुपर प्राइम टाइम रिपोर्ट में ही TV9 भारतवर्ष ने बताया था कि यूक्रेन क्रीमिया पर तिहरे हमले की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन के कब्जे वाले ओडेसा पोर्ट से क्रीमिया की तरफ USV यानी समुद्री ड्रोन भेजे जाएंगे जो रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करेंगे। यहां से ब्लैक सी फ्लीट और क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन के छोटे युद्धपोत और सैनिकों से भरे रबर बोट भेजे जाएंगे। रबर बोट से आने वाले जवान क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर गुरिल्ला हमला करेंगे। दो बाजुओं के साथ साथ केकड़े के मुंह की तरह हमला बीच से भी किया जाएगा, यानी खेरसॉन से क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी सेना के जवानों को आर्टिलरी सहित हमले के लिए भेजा जाएगा। 27 सितंबर को TV9 भारतवर्ष ने क्रैब ट्रैप की डिटेल दिखाई थी और 4 अक्टूबर को ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया। रात के अंधेरे में ड्रोन कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में समंदर पर सफेद लंबी लकीरें दिख रही हैं। ये क्रीमिया की तरफ बढ़ती यूक्रेनी नाव है। इसके बाद क्रीमिया तट के पास दो नाव चलती नजर आती हैं। इसके बाद 4 जेट स्की नजर आते हैं और यूक्रेन के जवान उन्हें धकेलते हुए तट पर ले जाते नजर आते हैं। मरीन कमांडो वाले अंदाज में ये जवान खामोशी से क्रीमिया की तरफ बढ़े, तट पर पहुंचे और यहां से आगे बढ़कर रूस की सैन्य चौकियों पर धावा बोल दिया। ये यूक्रेन के क्रीमिया विजय ऑपरेशन क्रैब ट्रैप का दूसरा चरण है। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी तातार रेडिंग पार्टी ने रूस के सैन्य ठिकानों पर आगजनी की। रूस के कई सैनिक गोलीबारी में मारे गए। यूक्रेन के एक तातार कमांडो को रूस ने पकड़ लिया। यूक्रेन की रेडिंग पार्टी के जवान भी मारे गए, लेकिन अचानक हुए हमले से रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी फोर्सेस ने क्रीमिया पर गुरिल्ला हमला करने आई इस रेडिंग पार्टी की एक जेट स्की को कब्जे में ले लिया और एक जवान को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े गए जवान ने अपना नाम अलेक्जेंडर लुपोस बताया है।
यूक्रेन की तातार फोर्सेस के इन जवानों ने केप तारखानकोट से क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन के ये जवान लंबा सफर करके क्रीमिया तक पहुंचे। यूक्रेन के मरीन कमांडो और तातार फोर्स ने डेन्यूब डेल्टा के विल्कोव शहर से समंदर में नाव उतारी। एक रबर बोट और 5 जेट रोकी पर सवार होकर 16 से ज्यादा सैनिकों की टीम विल्कोव में रवाना हुई। इस टीम ने कुल 357 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया। इसके बाद यूक्रेन की गुरिल्ला फोर्स क्रीमिया के केप तारखानकोट क्षेत्र के तट पर पहुंची। यहां से यूक्रेन की तातार फोर्स टीम रूस के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। रूस की सेना के साथ इनकी सीधी जंग हुई। 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। खबर यह है कि क्रीमिया में अभी भी 13 यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए हैं। ये सैनिक रूसी सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। क्रीमिया पर पहला इन्फेंट्री हमला हो चुका है और अब यह तय है कि क्रीमिया पर इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने इस ऑपरेशन को डिजाइन किया है। रुस्तम उमेरोव तातार मुस्लिम हैं। तातार मुस्लिम क्रीमिया में रहते थे। रूसी कब्जे के बाद बड़ी तादाद में तातार ने क्रीमिया छोड़ दिया। तातार मुस्लिम समुदाय यूक्रेन का समर्थक है। रुस्तम उमेरोव ने तातार लड़ाकों के और यूक्रेनी फोर्सेस के कमांडो की टुकड़ियां तैयार की हैं। तातार लड़ाकों को मातृभूमि क्रीमिया विजय का अभियान सौंपा गया है। ऑपरेशन क्रैप ट्रैप की जानकारी रूसी इंटेलिजेंस सर्विस एफएसबी को भी है। एफएसबी के इनपुट पर क्रेमलिन ने क्रीमिया बचाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। रूस ने क्रीमिया की रक्षा के लिए चेचन और वैगनर की फोर्स बनाई है। इसके साथ ही समंदर और हवा से भी हमलों की तैयारी कर ली गई है। जिस तरह रात के अंधेरे में क्रीमिया पर हमला किया गया, उसे नाकाम करने के लिए रूसी सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। रूसी सेना की पैराट्रूपर्स यूनिट रात के अंधेरे में मास लैंडिंग का अभ्यास कर रही है। ये रुस्तम के तातार लड़ाकों को जवाब की तैयारी है। इसके साथ ही पुतिन ने 2 पुराने और कारगर तरीकों से क्रीमिया को बचाने की रणनीति तैयार की है। पुतिन ने वैगनर फोर्स और चेचन लड़ाकों का एक गठजोड़ तैयार किया है। दूसरा मोर्चा 1950 के दशक वाले पुराने विमान संभालने वाले हैं। चेचन वैगनर गठजोड़ जमीन पर जंग लड़ेगा और पुराने बिरीव PE-12 प्लेन से ब्लैक सी पेट्रोलिंग और यूक्रेनी नावों पर बम वर्षा होगी। अट्ठाईस सितंबर को ही रमजान कादिरोव की राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्रेमलिन में मुलाकात हुई थी और उसी दिन वैगनर प्रमुख आंद्रे त्रोशेव भी पुतिन से मिले। इसी बैठक में तय हो गया कि येवगेनी प्रिगोजिन के बेटे को क्रीमिया बचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पुतिन ने 2 बैठकों में क्रीमिया मोर्चे की जिम्मेदारी अपने 2 वॉरलॉर्ड को सौंप दी, लेकिन प्लान इतना ही नहीं है। येवगेनी प्रिगोजिन के बेटे पावेल प्रिगोजिन को वैगनर की एक टुकड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाकों को भी क्रीमिया भेजा जाएगा। वैगनर फोर्स क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर तैनात होगी। चेचन मुस्लिम लड़ाकों को तातार मुस्लिम फोर्स के सामने उतारा जाएगा। पुतिन का प्लान है क्रीमिया में चेचन मुस्लिम बनाम तातार मुस्लिम की जंग छेड़ना। पुतिन क्रीमिया की जंग को मुस्लिम धर्म युद्ध का रंग देना चाहते हैं ताकि मुस्लिम देशों का जंग में समर्थन मिल सके। तालिबान के 500 से ज्यादा लड़ाके पहले ही पुतिन सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं। अब पुतिन इस जंग को जिहाद की शक्ल देकर मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।